हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब ना अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, है ना। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वो चाहत होती है कि बस अपने सपनों को सच कर लें और कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएं। लेकिन एक अजीब सी बात नोटिस की आपने? इतनी बड़ी चाहत होने के बावजूद ज्यादातर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वो बीच रास्ते में ही कहीं रुक जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या टैलेंट की कमी है या किस्मत खराब है? बिल्कुल नहीं। आज की इस चर्चा में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम जानेंगे कि कामयाबी कोई रहस्य नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे माइंडसेट यानी हमारी मानसिकता का खेल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि आज की ये बातें शायद आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दें। अब एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी कड़वी सच्चाई पर गौर करते हैं। ज्यादातर लोग ठीक उसी पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं जहां से असल में उनकी असली शुरुआत होनी होती है। मतलब बड़ी बड़ी योजनाएं तो बन जाती हैं, सपने भी सजा लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पहला सबसे जरूरी कदम उठाने की बारी आती है ना, तो अचानक से सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है और लोग उस दीवार को पार करने के बजाय यू टर्न लेके वापस लौटना ज्यादा आसान समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दीवार आखिर किस चीज की बनी है। जवाब बहुत सिंपल है। ये दीवार बनी है हमारे बहानों की। जी हां, बहानों की। जब सच में मेहनत करने का टाइम आता है तो हमारा दिमाग आराम ढूंढने लगता है, हमें पीछे खींचने लगता है और बस हमारे कदम वहीं रुक जाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम इन बहानों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, हम अपनी डेली लाइफ में कितनी बार ये बातें सुनते हैं या खुद कहते हैं, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, या फिर वो सबसे क्लासिक बहाना, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो असली प्रॉब्लम कभी भी टाइम या पैसे की होती ही नहीं है। सीरियसली, अगर टाइम की बात करें तो दिन में 24 घंटे तो हर किसी के पास होते हैं, राइट। असल प्रॉब्लम होती है हमारी सोच की। जब हमारी सोच हमें ये यकीन दिला देती है कि हमारे पास चीज़ों की कमी है, तो हम बस उसे एक सेफ्टी शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने के तरीके हैं ताकि काम न करने का एक सॉलिड बहाना मिल जाए। तो फिर असल में ये बहाना है क्या चीज? देखिए, बहाने तब बनने शुरू होते हैं जब हम मेहनत से ज्यादा आराम को चुन लेते हैं। सीधी सी बात है। यह हमारे डर और हमारे आलस को छुपाने का एक बहुत ही चालाक टूल है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट साल भर पढ़ाई नहीं करता और जब रिजल्ट खराब आता है तो वो बड़ी आसानी से कह देता है कि पेपर ही बहुत टफ आया था। या कोई व्यक्ति अपने गोल्स पर काम नहीं कर पाता तो कहता है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। असल में ये बातें सच नहीं हैं। कड़वा सच ये है कि कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि कोशिश करने में दर्द होता है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। अपने अंदर के डर और आलस का सामना करने की बजाय ये बहानों की चादर ओढ़ लेना हमें बहुत आसान लगता है। इन दोनों चीजों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। बहाने बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? सिर्फ शब्दों की। मतलब आप सोफे पर बैठे बैठे बिना कोई एनर्जी खर्च किए दुनिया भर के बहाने गढ़ सकते हैं। इसमें आपका एक कतरा पसीना भी नहीं बहता। लेकिन दूसरी तरफ आती है कोशिश, और कोशिश करना एक भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेलने जैसा है। इसमें लगती है कड़ी मेहनत। आपको अपना समय, अपनी ऊर्जा और कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है। ये एक ऐसा सौदा है जहां बिना पसीना बहाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और शायद यही वजह है कि हमारा दिमाग नेचुरली उस रास्ते को चुनता है जहां एनर्जी बचे और सिर्फ बातें बनानी पड़े। अब यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो हम पाल लेते हैं। हमें लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके पास शायद कोई जादुई शक्ति होती है, या शायद उनके दिन में 24 नहीं 30 घंटे होते हैं, या वो कभी थकते ही नहीं हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? सच तो ये है कि सफल लोग भी बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही थकते हैं। उनके पास भी समय की उतनी ही कमी होती है जितनी हमारे पास है। उनकी जिंदगी में भी स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, बिजी शेड्यूल्स हैं। वो भी इंसान है और उनकी बॉडी भी रेस्ट मांगती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब उनका शरीर और दिमाग आराम मांगता है, तब वो खुद को रुकने नहीं देते। वो अपनी थकान या टाइम की कमी को कभी भी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देते। और ये सब कुछ आके टिक जाता है एक ही चीज पर, माइंडसेट। जब सामने कोई प्रॉब्लम एक बड़ी सी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, तो एक असफल मानसिकता वाला इंसान वहीं बैठकर पूछता है, मैं ये क्यों नहीं कर सकता। वो 50 कारण ढूंढने लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सिचुएशन खराब है। लेकिन इसके ठीक उलट एक सक्सेसफुल माइंडसेट वाला इंसान उसी दीवार से सीढ़ियां बनाने का रास्ता ढूंढता है। वो पूछता है, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। वो बहाने नहीं बनाते, वो समाधान खोजते हैं। बस एक सवाल के बदल जाने से ना पूरी की पूरी डायरेक्शन ही बदल जाती है। क्यों नहीं से लेकर कैसे तक का यह सफर ही वो गेम चेंजर है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है।
हमें सिचुएशंस नहीं रोकती, हमारी सोचने की प्रक्रिया हमें रोकती है। अब जरा सोचिए, इन दोनों रास्तों के रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। बहाने आपको कुछ पल के लिए बड़ा सुकून दे सकते हैं, बिल्कुल किसी कंफर्टेबल सोफे पर लेटने जैसा एहसास। जब हम किसी मुश्किल काम को कल पर टाल देते हैं तो उस पल के लिए एक अजीब सी राहत मिलती है ना? लगता है कि चलो आज तो बच गए। लेकिन सच बताऊं, ये आराम बहुत ही टेम्परेरी होता है। इसके उलट मेहनत करना एक ऐसा पेड़ लगाने जैसा है जो आपको जिंदगी भर फल देता है। भले ही उस पल में आपको दर्द हो, थकान महसूस हो, लेकिन वो मेहनत आपको लाइफ टाइम रिजल्ट्स देती है। जो लोग आज बहाने बनाते हैं वो कल भी वहीं खड़े मिलते हैं जहां वो आज हैं। लेकिन जो लोग आज एक्शन लेते हैं वो अपना फ्यूचर पूरी तरह बदल डालते हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे बढ़ा कैसे जाए। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि बहाने बुरे हैं। अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला और क्रूशल स्टेप ये है कि हमें खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। और इसके लिए ना शुरुआत में बहुत बड़े पहाड़ जैसे गोल्स मत बनाइए। छोटे छोटे डेली गोल सेट कीजिए और उन्हें हर दिन पूरा कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरा स्टेप, अपने स्मार्टफोन और आलस से थोड़ी दूरी बनाइए। ये जरूरत से ज्यादा फोन चलाना हमारी एनर्जी और टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है आज के टाइम में। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपने सपनों को, अपने गोल्स को एक पेपर पर लिखकर हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। जब वो सपने आपको रोज दिखाई देंगे ना, तो वो आपको लगातार याद दिलाते रहेंगे कि आखिर आपको लाइफ में करना क्या है और आपको रुकना क्यों नहीं है। अगर मैं इस पूरे विश्लेषण का सार निकालूं तो वो इस एक लाइन में छिपा है: बहाने कमजोर लोगों की भाषा है और मेहनत सफल लोगों की पहचान है। जिंदगी में हमेशा दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप बहाने बनाकर उसी जगह पर रुके रह सकते हैं और सिचुएशंस को कोसते रह सकते हैं, या फिर बिना कोई बहाना दिए कड़ी मेहनत करके आगे निकल सकते हैं। बात सिर्फ आपकी पहचान की है। जब हम बहाने बनाते हैं तो अनजाने में हम दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि हम अंदर से कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो बिना एक भी शब्द बोले हम अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिख रहे होते हैं। अब ये पूरी तरह आप पर है कि आप दुनिया को अपनी कौन सी पहचान दिखाना चाहते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही सीधा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सवाल मैं यहां छोड़ना चाहूंगा। कौन सा रास्ता चुना जाएगा? बहानों का रास्ता जो आखिर में सिर्फ और सिर्फ पछतावे की तरफ ले जाता है, या फिर कड़ी मेहनत का रास्ता जो कामयाबी के दरवाजे खोलता है? सारी जानकारी, सारा लॉजिक अब बिल्कुल सामने है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आज इसी पल क्या फैसला लिया जाता है। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा और हासिल करना है तो आज एक पक्का डिसीजन लेना होगा कि बस अब और कोई बहाने नहीं। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी थकान हो, बस शुरू कर देना है। क्योंकि जिस दिन बहाने खत्म होते हैं ना, असली जिंदगी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है। तो इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।